हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ए ऑप्शन दिया आर्यभट्ट, बी दिया बाहरमीर, सी दिया बुद्धगुप्त, डी दिया ब्रह्मगुप्त। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ब्रह्मगुप्त। ये गुप्तोत्तर काल के एक खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ए दिया चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज भी दिया है, सी दिया आइजैक न्यूटन, डी दिया है जॉन एडम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ए ऑप्शन दिया है गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सी ऑप्शन है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी दिया वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता है, वहाँ पर गुरुत्व का अभाव होता है, गुरुत्व बल का, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह ए ऑप्शन दिया पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी है कम गति से गतिवान होगा, सी दिया अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा, डी दिया अंतरिक्ष नहीं, डी ऑप्शन दिया अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वे हो जाएगा सी, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पर उसी अंतरिक्ष के साथ, अंतरिक्ष यान के साथ ये सेब चक्कर लगाता रहेगा सेम स्पीड से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि ए ऑप्शन दिया है वह शीर्ष भाग में पतली है, पतली मतलब टेपर हो गई है, बी दिया है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, डी है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर से रहती है। तो इसका जो डी आंसर होगा, डी ऑप्शन वे सही होगा। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है उसके तल के अंदर से रहती है, तो जिसके कारण वो अपनी पोजीशन उसी तरह बनाए हुए है, गिरती नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ए ऑप्शन दिया शून्य, बी अपरिवर्तित, सी दिया परिवर्तनशील, डी दिया है सभी गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे अपरिवर्तित होगा, क्योंकि आदर्श परिस्थितियों में वायु का जब प्रतिरोध हम नगण्य मानते हैं तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ए ऑप्शन दिया है लकड़ी, बी मोम, सी लोहा, डी दिया है सभी साथ साथ पहुंचेंगे, तीनों साथ साथ पहुंचेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आदर्श परिस्थितियों में जब वायु का प्रतिरोध नगण्य है तो सभी पर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वे एक साथ पहुंचेंगे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ए ऑप्शन दिया पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, बी है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, सी दिया है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, डी कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि इसका भार कम है तो ये देर में आएगी, लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी, क्योंकि जब हवा का प्रतिरोध आ गया है तो वहाँ पे उत्प्लावन बल भी काम करने लगेगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे उत्प्लावन बल और एक प्रत्यास्थ बल भी काम करने लगेगा, जिसके कारण जो भारी वस्तु पहले गिरेगी और जो हल्की वस्तु बाद में गिरेगी। तो इसीलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, बी भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, सी ऑप्शन दिया है भूमि पर दोनों ए बी एक साथ पहुंचेंगे, डी ऑप्शन जो दिया हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं,
क्योंकि दोनों में इसमें कोई आदर्श परिस्थिति उस तरह वायु के प्रतिरोध की बात किया नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा। भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेगा आदर्श परिस्थितियों में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी पिंड का भार, ये ऑप्शन दिया हुआ पृथ्वी तल पर इस सब जगह समान होता है, बी है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी दिया मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मतलब किसी पिंड का जो भार होता है वो ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ मानव शरीर का भार होता है, ए ध्रुवों पर अधिकतम, बी ऑप्शन दिया हुआ पृथ्वी की सतह पर सब जगह से एक समान, सी दिया है विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी दिया है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे वे अप्लाई करेंगे v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग को 0 मान लेंगे क्योंकि दिया नहीं है, अब v हमें निकालना है, a की वैल्यू हमें दिया है 9.8 और इसके बाद टाइम हमें दिया है 3 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण जी जो दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार हमेशा बदलता है, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान रहेगा वे कांस्टेंट रहेगा, जितना पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पे भी रहेगा 100 किलोग्राम। अगर ये भार पूछा होता तो 1/6 हो जाता वे, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है तो वही रहेगा, तो इसका हमारा सी आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया भारहीनता होती है, ए ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, बी दिया है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी दिया है निर्वात की स्थिति, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की शून्य स्थिति को ही भारहीनता कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे ये हो जाएगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है ये मैचिंग वाला है, तो इसमें रेडियम दिया हुआ है पहला। तो रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन दिया है, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का W.K. रोन्टेजन ने किया था। तो चौथा हो जाएगा चेचक का टीका जो लगाया था एडवर्ड जेनर ने इसका पता लगाया था। तो इसका आंसर अब इसमें मिला लेते हैं हम लोग ऑप्शन में, 2143, बी है 2341, सी दिया है 3412, डी दिया है 4123। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2143। एक बार इसको और देख लेते हैं। रेडियम को खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज रोन्टेजन ने, W.K. रोन्टेजन साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो उसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर आ रहा है वे क्या आ रहा है, ए आ रहा है 2143। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा, मतलब परिणाम सही होगा। ए दिया वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बी दिया वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, सी दिया है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, डी दिया है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ए दिया उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, बी दिया है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, सी दिया उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, डी दिया उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है, इसीलिए जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो गिरता नहीं है, पृथ्वी उसको एक त्वरण प्रदान करता है जिसके कारण वो गिरता नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया एक
भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ए ऑप्शन दिया उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। बी दिया है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सी दिया है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। डी दिया उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका जो हम लोग एक बार और पढ़ लेते, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है, तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए होता है, तो प्रभाव से होता है। जो कौन प्रदान करता है, तो पृथ्वी द्वारा प्रदान होता है उसको, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया डॉपलर प्रभाव द्वारा, बी रडार द्वारा, सी सोनार द्वारा और डी दिया है पल्सर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वे हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। मतलब कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक कैसे कर सकते हैं, डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। ए ऑप्शन दिया है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। बी है जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो। सी ऑप्शन दिया है समान वेग में ऊपर जा रही हो। डी दिया है समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसको व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होगा। तो इसमें क्वेश्चन हमारा दिया था कि लिफ्ट में एक आदमी बैठा हुआ है, उसका अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा, तो जब अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, मतलब टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है। ये दिया द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। बी लंबाई के ऊपर, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो हमें टी का जो फार्मूला है लोलक के लिए पता होना चाहिए। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो किस पर निर्भर करता है, एल पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा बी होगा। तो इसका बी आंसर सही होगा। द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लंबाई पर निर्भर करता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। एक बार और देख लीजिए, लोलक का टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, तो हमारा ये हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। ये ऑप्शन दिया गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। बी दिया कुंडली में घर्षण होता है। सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। डी ऑप्शन लोलक के भार में परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा सी, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ से फार्मूला आप लोग देख लीजिए, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो हमारा आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी सीधी बात है सुस्त पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोन आवर्तकाल क्या हो जाएगा। ए दिया कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी दिया लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि जो यल है वे कम हो जाएगी। जब यल कम हो जाएगी तो टी जो आवर्तकाल है वो भी कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी का पलायन वेग है। ए ऑप्शन दिया 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी दिया 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन दिया है 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी ऑप्शन दिया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शीतकाल में, सी बसंत ऋतु में, डी वर्षा ऋतु में। तो जिसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही, शीतकाल में तेजी से चलती है। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। तो इसको सही से याद रखिए कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब चल सकती है, शीतकाल में, ठंडियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है, सुस्त होती है गर्मियों में, और शीतकाल में काफ़ी तेज़ी से चलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए
तो क्या होगा? ए ऑप्शन दिया हुआ वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, बी दिया हुआ वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, सी दिया है वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, डी दिया हुआ फट जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी, क्योंकि जो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है वे होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इससे कम पे आप फेंक रहे हैं तो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, अगर इसके बराबर आप फेंक देते हैं तो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी, पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा, वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 11.2 से ये कम है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड सिर्फ दिया हुआ है ना, तो जो कि 11.2 से कम है, तो जिसके कारण पृथ्वी पर फिर आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ए दिया यह पृथ्वी के निकट है, बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी ऑप्शन दिया है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, डी दिया इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। इसका जो आंसर डी होगा वे सही होगा, मतलब डी इसका कारण है, मतलब इसमें डी आपका सही हो जाएगा, वायुमंडल नहीं होने का कारण, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का जो मान होता है वे होता है लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग अधिक होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं, और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो इसका हमारा डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दिया। तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, जिससे आपको इसी तरह नए नए वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड मैं करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।